अस्सलाम वालेकुम। जो आज की वीडियो है वो है हमारे पास नेस्टेड इफ़ एंड एल्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने हाल ही सिंपल इफ़ और एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट देखी थी, उसके साथ फिर हमने इफ़, एल इफ़ और एल्स देखा था। आज हम इफ़, एल्स और उसमें नेस्टेड इफ़ एंड एल्स की कंडीशन देखेंगे। जो आपके पास नेस्टेड इफ़ एंड एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स आती हैं उसके ऊपर आज बात होगी। VS कोड के ऊपर जाता हूँ। अब सिंपल केस नेस्टेड इफ़ और एल्स में क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करें कि हमारे पास एक एग्जांपल है या एक्टिविटी का कोई क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप नंबर की रेंज फाइंड कर सकें। नंबर की रेंज का मतलब ये है कि यूज़र, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि यूज़र एक नंबर एंटर करे जो कि इंटीजर ही होगा, जाहिर सी बात है। एक नंबर एंटर करे जिसकी रेंज 0 से 20 के दरमियान होगी, यानी कि वो यूज़र 0 से 20 के बीच बीच में कोई नंबर एंटर करेगा, या 0 भी कर सकता है 20 भी, और उसके दरमियान भी। तो हमारे प्रोग्राम ने ये फाइंड करना है कि वो नंबर जो हमने एंटर किया है वो किस रेंज में आ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है और हमने सिंपल केस समझ रहे हैं नेस्टेड इफ़ और एल्स का, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास रेंज दी गई है 0 से 20, तो हम इस रेंज को डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि तोड़ लेते हैं। किस तरह के, अगर मैंने नंबर एंटर किया और वो 0 से 10 की रेंज के अंदर आ रहा है, और उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर वो 0 और 10 की रेंज में आ रहा है तो वो नंबर क्या 0 और 5 की रेंज में आ रहा है। अगर वहाँ पर उस रेंज में नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कि वो 5 और 10 की रेंज में होगा। अब करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने यूज़र इनपुट लेनी है, और वो भी इंटीजर में। तो मैंने a इक्वल टू इंट इनपुट का फंक्शन ले लिया ताकि हमारे पास जो स्ट्रिंग में, जो भी स्ट्रिंग में इंटीजर नंबर है वो इंट में चेंज हो जाए। उसके बाद चूँकि हमने रेंज फाइंड करनी है नंबर की, और वो भी 0 से 20, तो मैंने आपको कहा है कि हम इसको दो रेंज में तोड़ लेते हैं, जैसे कि 0 से 10 की रेंज और 11 से 20 की रेंज। अब पहली जो कंडीशन है इफ़ की, इफ़ जो नंबर है हमारे पास यानी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो के इक्वल है या उससे बड़ा है, और का मतलब है एंड, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ए लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ए ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, मगर ए 10 के इक्वल होना चाहिए और उससे लेस होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ठीक। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने कोई भी यूज़र नंबर एंटर किया है, अगर ये वाली पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि वो नंबर इस रेंज के बीच में आ रहा है, उसके बाद मैंने बताना होता है दोबारा से इफ़ के स्कोप के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे दोबारा से एक इफ़ और एल्स लगानी पड़ती है। इससे कहते हैं नेस्टेड इफ़ एंड एल्स। अगर आपका नंबर 0 और 10 की रेंज में है तो आपने इसको बताना है कि आपका नंबर 0 से 5 की रेंज में आ रहा है या फिर 6 से 10 की रेंज में। ये क्वेश्चन होता है। इसके लिए मैं लिखूँगा इफ़ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए में जो मैंने इनपुट की है वो 0 के इक्वल ही है या उससे ग्रेटर है, एंड ए लेस देन इक्वल टू 5, और वो नंबर 5 के इक्वल या उससे लेस है या इन दोनों के दरमियान है, 0 और 5 के दरमियान है, तो मैं क्या प्रिंट करवा दूँ। प्रिंट सिंपल आपने करवाना है, नंबर इज़ इन दी रेंज बिटवीन 0 एंड 5। इसका मतलब है कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई है इफ़ की, ये वाली चल रही है कि नहीं। अगर ये चल जाती है उसके बाद आपने देखना है कि आपने जो भी नंबर एंटर किया है, जाहिर सी बात है अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो 0 और 10 के दरमियान ही कोई नंबर होगा, तो वो आपने ये देखना है कि वो नंबर 0 से 5 के दरमियान है या फिर 6 से 10 के दरमियान है। इस तरह की रेंज में आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप ये नेस्टेड इफ़ एंड एल्स यूज़ करते हैं। पहले वाला इफ़ ट्रू होगा, उसके अंदर इफ़ एंड एल्स में इसको ये कंडीशन ट्रू होगी। मैंने पहले इफ़ की कंडीशन लिख ली, उसके बाद यहाँ पर कर्सर रखा, दोबारा एंटर किया। अब ये जो आगे वाला एल्स है वो मैंने सिर्फ इस इफ़ की स्कोप के अंदर लिखना है, ना कि इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर कर्सर है इसको एक पीछे ले जाता हूँ ताकि ये पूरे आई के नीचे इस एल्स स्टार्ट कर सकूँ, एल्स। उसके बाद दोबारा से मैं ये प्रिंट की कमांड लिखूँगा। मैं ये मेरे पास प्रिंट की कमांड आई, और फिर मैं लिखूँगा नंबर इज़ इन द रेंज बिटवीन 6 एंड 10। अब इसको चला के देख लेते हैं। सपोज़ करें कि मैंने यहाँ पे 23 एंटर किया है,
और मैंने कोई और कंडीशन नहीं लिखी, यानी कि 23 ग्रेटर दैन 0 ठीक है एंड 23 लेस दैन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं है, तो इसके अंदर वाले इफ़ और एल्स चलेंगे भी नहीं, तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट अभी पूरी की पूरी अपनी वो जो स्टेटमेंट्स हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो लिखी हैं वो 0 और 10 के दरमियान है, 23 इसमें नहीं है, तो कुछ भी मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं लिखता हूँ नंबर 3, 3 एंटर करता हूँ। अब ये देखें 3 0 से बड़ा भी है और 3 10 से छोटा भी है, उसकी रेंज में आ रहा है। उसके बाद हमने देखना है इफ़ वाली कंडीशन चलेगी या एल्स। हमें पता है कि 3 जो आ रहा है वो 0 और 5 की रेंज के अंदर आ रहा है, तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए प्रिंट हो के, नंबर इज़ इन द रेंज बिटवीन 0 एंड 5। इसको चेक कर लेते हैं, ये देखें आ गया, यानी कि पहले ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, उसके अंदर नेस्टेड इफ एल्स लगाया, उसमें ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब एक और आपको दिखाता हूँ 7 का या 8 का दिखा लेते हैं। 8, अब 8 में चूँकि मुझे पता है कि इफ़ पहले वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, मगर उसके अंदर जो नेस्टेड इफ़ एंड एल्स है उसमें इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, यानी कि जो 8 है वो 0 और 5 के दरमियान वाला नंबर नहीं है, वो 6 और 10 के दरमियान वाला नंबर है। तो आपके पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए और वो प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये देखिए नंबर इज़ इन द रेंज बिटवीन 6 एंड 10। अब हमें पता चल गया कि इफ़ के अंदर मैंने इफ़ एंड एल्स लिख दिया, ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ एंड एल्स है। अब दूसरा जो काम है वो ये है कि ये तो इफ़ हो गया, हमने कंडीशन को तोड़ दिया 0 से 20 तक जो हमने इनपुट करनी थी और रेंज बतानी थी नंबर की, पहले हमने 0 से 10 तक तोड़ दिया। उसके बाद हम दोबारा से इधर आ जाते हैं। अब ये देखें इफ़ के बिल्कुल नीचे एल्स, यहाँ पर स्कोप चेंज हो रहा है, एल्स। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा जो टाइम है वो इतना ज़ाया ना हो। अभी देखें एल्स का मतलब है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है आपकी, यानी कि 0 से 10 के दरमियान नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो 10 से ग्रेटर ही होगा नंबर, ठीक है। अब 10 से ग्रेटर है तो इधर आ जाएगा इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि अगर वो जो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि नंबर हमारा जो भी हमने एंटर किया है वो 10 से बड़ा है, तो एल्स के अंदर आ जाएगा और एल्स में भी देखेगा कि वो नंबर 11 और 15 की रेंज में है कि नहीं, तो 11 और 15 इस तरह कर देगा। और उसके बाद ये चेक करेगा, इसके अंदर एक और चीज़ आ सकती है। अब नंबर इज़ इन द रेंज बिटवीन 16 एंड 20, अगर आपका नंबर जो है वो 16 और 20 की रेंज के अंदर है तो आपको ये बता देगा। अब इसको चला के देखते हैं, इसके अंदर अगर मैंने 4 एंटर किया तो मेरे पास ये 0 से 5 प्रिंट होना चाहिए। वैसे ये देखें 0 से 5 पहली वाली यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही थी ये वाली, और उसमें इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी। मगर अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने लिखा है 13, इसका मतलब है मेरे पास ये प्रिंट होना चाहिए रेंज बिटवीन 11 एंड 15, क्योंकि मेरे पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ये देखें अब इसी तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ 19, तो मेरे पास ये 16 और 20 वाली रेंज आ जानी चाहिए प्रिंट होकर। ये देखें 16 एंड 20, ये है नेस्टेड इफ़ एंड एल्स। अब इसमें भी आप एल इफ़ लिख सकते हैं। एल इफ़ कैसे कि सपोज करें कि मैं अगर यहाँ पर 34 एंटर करता हूँ, 34 वैसे तो इस वाली कंडीशन में आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर एल्स के अंदर सिर्फ लिखा हुआ है कि नंबर रेंज 16 एंड 20, प्रिंट तो यही होगा, ठीक है। अगर मैं 34 भी करूं, ये देखें, यानी कि मेरे यहाँ पर कोड में थोड़ी सी गलती है। गलती क्या है कि मेरा कोड क्या कर रहा है कि वो एल इफ़ की कंडीशन को नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने लिखी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 11 और 15 के दरमियान है या उससे ऊपर अगर नंबर है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। यानी कि मेरे पास अगर मैं 34 भी लिखूँगा तब भी ये वाला नीचे वाला चलेगा, 18 भी लिखूँगा तब भी चलेगा, क्योंकि एल्स में हमने यही बताते हैं कि जो नंबर 16 से ऊपर है, चाहे 100 है चाहे 1000 है, तो ये वाली कंडीशन चले। अब इसके अंदर नेस्टेड मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, एल इफ़। अब एल इफ़ में मैं ये बताता हूँ आपको कि इसको कॉपी करके हम नीचे लिख लेते हैं और अब हमारा कोड ठीक चलेगा। ये देखें एल इफ़ 16 और 20 की रेंज में है तो ये प्रिंट कर दे इसको।
ठीक। उसके बाद अगर 16 और 20 से बड़ा है तो नंबर इज़, यहाँ पे लिखते आउट ऑफ रेंज सिंपल, यानी कि अगर हमने 17 एंटर किया तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये 0-10 के दरमियान नहीं आ रहा आपके पास जो 17 है, तो उसमें इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा, 11 और 15 के दरमियान 17 नहीं आता, तो उसके बाद एल इफ़ की कमांड में आएगा कि 16 और 20 के मिड में आ रहा है कि नहीं 17, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आ रहा है, तो ये चल जाएगी। और अगर मैंने 34 प्रिंट किया या 20 से ऊपर वाला कोई नंबर प्रिंट किया तो आ जाएगा आउट ऑफ रेंज, नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 19 एंटर किया तो नंबर इज़ बिटवीन 16 एंड 20, और जो ही मैं यहाँ पर 54 एंटर करता हूँ नंबर इज़ आउट ऑफ रेंज। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन जो आपके पास क्या कहते हैं किसी भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल केस रख के भी समझा दिया और इसमें कम्प्लेक्स जैसे कि एल इफ़ है वो भी आपको रख के समझा दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसमें आपके पास एल इफ़ की कमांड यहाँ पर भी है और उसके अंदर भी इफ़ एंड एल्स है, तो वो आपके पास कम्प्लेक्स केस होता है, तो वो ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होते। हालांकि इफ़ और एल्स के अंदर ही आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल यही वाला तरीका यूज़ करते हो, इफ़ और एल्स वाला। ठीक है, बस आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर एक एल इफ़ वेरिएबल का नाम आप देते हो, ठीक है, और ये लगा के नीचे साथ ही आप इफ़ और एल्स वाली जिस तरह ये कंडीशन है वो स्टार्ट कर देते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, वरना आप सिंपल इफ़ और एल्स वाली कमांड से भी ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो ये था आपके पास नेस्टेड इफ़ और एल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा दी, रेंज फाइंड करने वाली एग्जांपल से। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट हमारे पास क्लास होगी, जो वीडियो आएगी वो आपके ऑपरेटर्स के ऊपर होगी, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद कंपैरिजन, फिर बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर आपको वीडियोस में बनाकर आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।